अस्सलामुअलैकुम। आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करने लगी हूँ, वो हॉरर होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है। शुरू-शुरू में आपको कहानी की समझ नहीं आती, लेकिन एंड पे एक ही मर्तबा सारी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं। इस मूवी का नाम है ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। इस मूवी का आगाज़ एक डेड बॉडी से होता है, एक औरत की डेड बॉडी, जो कि दिखाया गया है कि पोस्टमार्टम के लिए 2 डॉक्टर्स के पास आती है। वो डॉक्टर्स बाप और बेटा होते हैं। पुलिस उनको कुछ वक़्त देती है कि इतने वक़्त में आपने इस बॉडी का पोस्टमार्टम करना है। ये बॉडी फ़लाँ जगह से मिली थी, इसके कोई वाली वारिस नहीं है और बताया जाए कि इसकी मौत कैसे हुई है और कितने अरसे पहले हुई है। अब वो लोग जैसे-जैसे पोस्टमार्टम करने लगते हैं, उनके सामने जो बातें खुल के आना शुरू होती हैं, वो आप लोग भी सुन के हैरान हो जाएँगे। डॉक्टर उस लड़की की बॉडी को चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो उन्हें मिलती है, वो ये कि उस लड़की की ज़ुबान कटी होती है और उसके हलक में एक कपड़ा होता है। अब डॉक्टर्स ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कपड़ा हलक में किस तरह से गया। कोई स्टेन नहीं मिला उन्हें कि किसी ने फ़ोर्सफुली उसको अंदर डाला हो या कुछ इस तरह के कोई भी उन्हें निशानात नहीं मिलते। जैसे-जैसे वो उसकी बॉडी को आगे-आगे चेक करना शुरू करते हैं, वो देखते हैं कि उसकी बॉडी अंदर से बिल्कुल गल सड़ चुकी है और वो इस तरह से ख़राब और बर्बाद हुई हुई है कि ऊपर उसकी बॉडी के कोई भी निशान नहीं था, लेकिन अंदर से उसकी बॉडी का हशर बहुत बुरा था। डॉक्टर्स देखते हैं कि उस लड़की का एंकल भी फ्रैक्चर होता है। अब जो सीनियर डॉक्टर होता है, उससे उस लड़की की बॉडी के अंदर से एक कपड़ा मिलता है, जिसके ऊपर रोमन लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। जैसे ही वो कपड़ा वो खोलते हैं, उसके अंदर से एक दाँत निकलता है। अब जब वो उस लड़की के मुंह में चेक करते हैं, तो उसके मुंह में एक दाँत मिसिंग होता है और वो वही दाँत होता है जो उसकी बॉडी के अंदर से निकलता है। अब उनको ये बात भी समझ नहीं आती, ये कपड़ा इसकी बॉडी में स्पेसिफिक जगह पे किस तरह से रखा गया या किस तरह से डाला गया, जबकि जिस्म के ऊपर कोई निशान भी नहीं था। डॉक्टर ये देख के चकरा जाता है और थोड़ी देर के लिए वो उस डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो डेड बॉडी उनके पास आई थी, उस रात से ही उनके घर में कुछ अनहोनियाँ होना शुरू होती हैं। जैसा कि उसके बेटे को ऐसा लगता है कि कोई बाहर कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा है, लेकिन जब वो बाहर निकल के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उस जगह पे जहाँ पर उस लड़की का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस जगह पर कोई बंदा है, कोई मूवमेंट हो रही है, लेकिन जब वो वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब हैरानी की बात यहाँ पर होती है, उस लड़की का पोस्टमार्टम करना उन दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। जैसे-जैसे वो पोस्टमार्टम के स्टेप्स में आगे-आगे बढ़ रहे थे, उन पर नए से नए इंकशाफ और इतने भयानक इंकशाफ हो रहे थे और वो लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का जो एक सिलसिला शुरू हुआ, उसकी वजह से वो और मज़ीद परेशान हो गए। एक सीन में ये दिखाया जाता है कि बेटा बिल्कुल अकेला उस लड़की का पोस्टमार्टम करने के लिए नीचे जाता है और काफ़ी हद तक वो उसका पोस्टमार्टम कर रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड की उसे कॉल आती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ और हमें मिलना है। उस कॉल की वजह से उस लड़की को पोस्टमार्टम के दौरान ही वो छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो लड़का महसूस करता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड वहीं आ गई है। जब वो लिफ्ट का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर से उसकी गर्लफ्रेंड ज़ख्मी हालत में निकलती है। उसे कुल्हाड़े से किसी ने मारा होता है और वो वहीं पर मर जाती है। जब उसका बाप आता है और वो देखता है तो वो बहुत हैरान होते हैं और परेशान होते हैं कि इसको किसने मारा। वो कुछ बताए इससे पहले इसकी डेथ हो जाती है। अब वो दिन आता है जब वो पोस्टमार्टम करते करते उस लड़की की स्किन को खोलना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो उस लड़की की स्किन को खोलते हैं, वो देखते हैं कि उसकी स्किन के ऊपर अजीब से रिचुअल्स परफॉर्म किए गए हैं। लाइक कोई अजीब से तावीज़ बने हुए हैं, जैसे किसी रोमन लैंग्वेज में उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था और स्किन के अंदर की साइड पे जैसे जैसे वो उसकी स्किन को खोलते जाते हैं, अजीब अजीब से तावीज़, अजीब से रिचुअल्स कुछ नज़र आते जाते हैं, जैसे कि उसकी स्किन के अंदर किसी ने परफॉर्म किए हों। जब वो उन रोमन लैंग्वेज के वर्ड्स को रोमन डिक्शनरी से देखना शुरू करता है तो उसके ऊपर बहुत से अजीब से इंकशाफात होते हैं। उसे पता लगता है कि ये जो अल्फाज उसकी स्किन के अंदर लिख रखे हैं, ये काले जादू में इस्तेमाल किए जाते थे या इनको डायन अपने जादुओं के लिए इस्तेमाल करती थी। जिस बात से उसको इस बात का शक होता है कि शायद ये पुराने वक्तों में कोई डायन रह चुकी है। अब उसे उस लड़की की बॉडी के अंदर से कुछ ट्रेसेस एक ऐसे पत्ते के या एक ऐसे केमिकल के मिलते हैं जो पुराने वक्तों में किसी इंसान को स्लो पॉइजन के तौर पे मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और वो ये लोग समझ जाते हैं कि इसको कत्ल किया गया था और बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया था। लेकिन सोचने की बात ये होती है कि वो जो भी केमिकल या जो भी
पत्ते जो उसको मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वो उस रीजन में कहीं पर भी पाए नहीं जाते थे जहाँ से उसकी डेड बॉडी मिली थी। यानी कि वो बहुत दूर किसी मुल्क, किसी डाउन टाउन या किसी ऐसे विलेज के पत्ते थे जो उस इलाके से बहुत दूर थे जहाँ से उसकी डेड बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम करने के साथ साथ उनको ये भी पता लगता है कि वो लड़की आज की नहीं, बहुत पुरानी मर चुकी हुई है और वो एक डायन थी। उस लड़की का नाम पता कुछ भी नहीं जानते वो लोग, जिसकी वजह से वो उसका एक फर्जी नाम जेन रखते हैं। अब यहाँ से स्टोरी इस तरह से मोड़ लेती है कि एक दिन दोनों बाप बेटा पोस्टमार्टम के लिए जब नीचे बेसमेंट में आते हैं तो हैरत अंगेज तौर पे जेन की डेड बॉडी ही वहाँ से गायब होती है। वो लोग पहले ही समझ चुके थे कि ये कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, लेकिन जब वो ये देखते हैं तो वो और भी ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं और अब उनको समझ लग जाती है कि अब उनकी मौत आई खड़ी है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि बहुत बुरे तरीके से सीनियर डॉक्टर यानी उस फादर की भी डेथ हो जाती है और वो अपने बेटे को बचाते बचाते खुद मर जाता है। लेकिन एंड पर मूवी के दिखाया गया है कि जो जूनियर डॉक्टर यानी उसका बेटा था वो भी उससे भागते भागते मर जाता है और जेन उन दोनों की जान ले लेती है। जब पुलिस मौका वारदात पे आती है तो वो देखती है कि वो दोनों डॉक्टर्स मरे हुए हैं और वहाँ पर जेन की डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी हुई है जैसे पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने रखी थी। लेकिन वहाँ पर जो सीन बहुत हैरत में डाल देने वाला था और खौफज़दा कर देने वाला था वो ये था कि पोस्टमार्टम के लिए उसकी पूरी बॉडी खोल रखी थी, लेकिन जब वो पुलिस वहाँ पर आती है तो उसकी पूरी बॉडी साबित और सालिम होती है। ऐसा लगता है जैसे उसका पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था। अब यहाँ पर मैं एक और बात मेंशन करती चलूँ, जब उन्होंने उसके दिमाग के कुछ सेल्स निकाल के माइक्रोस्कोप में देखा तो वो डॉक्टर वहीं पर परेशान हो गया था कि उसके दिमाग में वो सेल्स अभी भी जिंदा थे जबकि उसकी मौत को कई साल गुजर चुके थे। पुलिस जेन की डेड बॉडी को मज़ीद आगे भेज देती है कि अब किसी और से इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए या फिर इसको दफना दिया जाए और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो डेफिनेटली आप लोग ये जाकर मूवी भी ज़रूर देखेंगे एंड आई होप कि आप लोग ये मूवी एंजॉय भी करेंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।